हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज की वर्कशीट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन से, जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन सफर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड एज पर हिज डेली रिक्वायरमेंट्स ही और शी इज सेड टू बी द डैश विक्टिम ऑफ, आंसर है माल न्यूट्रिशन। मतलब माल न्यूट्रिशन का क्या होता है, वो शिकार होता है। मतलब मान लो अब कोई होगा आपका कोई दोस्त, एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, वो अपने मतलब उम्र है उसकी, उसके हिसाब से उसकी हाइट कम है या मतलब उसके बहुत पतला है ना, तो वो क्या है, वो माल न्यूट्रिशन है। क्वेश्चन नंबर 2, वट हेल्प वेस्ट बंगाल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। मतलब वट हेल्प, मतलब जो वेस्ट बंगाल है उसको मतलब क्या हेल्प किया, मतलब किस चीज़ ने हेल्प किया पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, तो आंसर है लैंड रिफॉर्म मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब कितने लोग इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन इससे कम नीचे रहते हैं, तो ये है 270 मिलियंस। कितने लोग, 270 मिलियन पीपल्स, 270 मिलियन पीपल। क्वेश्चन नंबर 4, in rural areas in India, the accepted average calories requirement per person per day is 2400 कैलोरीज। मतलब दिन में जो रूरल एरिया में मतलब एक जो आदमी रहता है ना, उसको मतलब उसको कितनी कैलोरी मतलब लेनी चाहिए, मिनिमम 2400 कैलोरीज उसको लेनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब जो इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था ना, उसके बाद उसका मतलब क्या सबसे मतलब डिफिकल्ट चैलेंज था जो इंडिया ने फेस किया था, तो आंसर है पॉवर्टी, गरीबी। क्या था, गरीबी। 6th क्वेश्चन, PMRY वो स्टार्टेड इन 1933 स्टैंड्स फॉर। अभी इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब वो स्टार्टेड इन डैश, तो आंसर था 1993 और स्टैंड्स फॉर, आंसर है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। 7th क्वेश्चन देखो, SGSY was launched in 1999। मतलब ये भी एक क्वेश्चन है, व्हेन was launched, तो 1999। for associated poor families above poverty line by organizing them into self help group। तो इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ग योजना। क्वेश्चन 8th PMGY was launched in 2000 to provide rural shelters, rural drinking water, primary health, primary education and rural electrification। It stands for, तो आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। What is poverty? Poverty क्या है, आंसर poverty is a situation in which a person is unable to satisfy minimum basic necessities of life। मतलब डेट इज फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ एक्सेट्रा। मतलब पॉवर्टी हम उसे कहते हैं जब कोई पर्सन ना अपनी जो मिनिमम लाइन होती है ना जीने के लिए, वही मतलब वो अच्छे से उसको ले ना पाए, तो कहते हैं पॉवर्टी। 11th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन। मतलब जो 2 मेथड है वो क्या, एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, लेवल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। मतलब इससे हम पॉवर्टी लाइन मतलब उसमें ऐसे कर सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब जो 2 मेन रीजन है पॉवर्टी के, वो क्या है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनीज एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जब ब्रिटिश ने पे हमने कब्जा किया था ना, हमने कॉलोनी बनाया था, तो उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट कम की, मतलब लूट का ज़्यादा, मतलब खुद से हमसे पैसे ज़्यादा लेके, लेकिन डेवलपमेंट बहुत कम की। अगर ठीक ठीक सा डेवलपमेंट करते ना, तो आज हम बहुत अच्छी कंट्री होते। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और हमारी पॉपुलेशन भी क्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारी जो ग्रोथ है ना वो मैच नहीं कर रही बाकी चीज़ों की। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। NSSO की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। मतलब 2 पुअरेस्ट स्टेट बताओ कोई भी, ओडिशा और बिहार। सबसे क्या है,
गरीब देश के मतलब सॉरी गरीब स्टेट्स का इंडिया में उड़ीसा और बिहार। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है ना उसने पॉवर्टी क्या कैसे डिसाइड किया। पॉवर्टी इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे। अब आप जो भी इंडियन रुपये की पर वो है ना मतलब जो अभी डॉलर के हिसाब से वैल्यू कन्वर्ट करके देख लो, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर कोई बंदा दिन में इससे कम कमाता है ना तो वो क्या है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। देखो, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज। मतलब जो मेन रीजन क्या है जो इनकम की इनक्वालिटी होती है, मतलब किसी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं किसी को कम। आंसर, इट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और अदर रिसोर्सेज। देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। मतलब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरी करती है सर्वे क्या डिटरमाइन करने के लिए पॉवर्टी लाइन को। तो आंसर है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू डिफाइन वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। आंसर, vulnerability to poor is a measure which describe the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming years। मतलब या तो वो बन सकते हैं या और भी मतलब है और मतलब और भी गरीब हो सकते हैं, या तो गरीब बन सकते हैं या और भी ज़्यादा गरीब हो सकते हैं वो जो पहले से गरीब है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज अ कंट्री मेजर इट्स पॉवर्टी। मतलब जो कंट्री है वो अपनी पॉवर्टी को कैसे मेजर करती है। Answer, each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms। मान लो देखो अलग अलग कंट्री के हिसाब से पॉवर्टी लाइन अलग होगी, है ना, होगी ना। जैसे USA है, उनकी पॉवर्टी लाइन जो क्या होगी, जो हमारी पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगी, और जो मान लो इंडिया की पॉवर्टी लाइन से मतलब ऊपर होगी, और वहीं कोई और नीचे देश लो जैसे भूटान, जो उसकी क्या होगी, उसकी पॉवर्टी लाइन इंडिया से क्या होगी, नीचे होगी। और ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज द फूड रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड इन पॉवर्टी लाइन। आंसर, द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिसाइड कैलोरीज इन रिक्वायरमेंट फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर etc. together provide these needed calories। Question number 20, what is the accepted average calories requirement in India। मतलब जो एवरेज एक्सेप्टेड कैलोरीज रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो क्या है। आंसर, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज, मतलब जो गांव में है ना, गांव में, एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरियाज। तो ये याद रख लो, ये पक्का आपका या तो ओरल टेस्ट में रिटन टेस्ट में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु एडवोकेटेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 22, which scheme was started in 1993 to create self-employment opportunities for educated unemployment youth in rural areas and small towns। मतलब 1993 में कौन सी स्कीम लाई गई थी। जो ये आंसर है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर हाउ मैनी डेज मनरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कितने दिनों के लिए वो मतलब मिनिमम प्रोवाइड करती है। तो आंसर है 100 डेज। क्वेश्चन 24, विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मेड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी है और मतलब पॉवर्टी कम हुई है। तो उसका आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 25, विच सोशल ग्रुप आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी। आंसर, द सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर scheduled caste and scheduled tribe household। Question number 26, which state of India have become a significant decline in poverty। मतलब किसमें मतलब कम मतलब पॉवर्टी मतलब एकदम ज़्यादा गिरी है। आंसर है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27, on which two
blanks does the current anti-poverty strategy of the government is based on? Answer: promotion of economic growth. Second, targeted anti-poverty programs. क्वेश्चन नंबर 28, ये इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है. वट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर इंडिया? मतलब इंडिया से जो है ना, मतलब इंडिया के सामने मतलब बिगेस्ट चैलेंज कौन से हैं? प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर आर द बिगर चैलेंजेस बिफोर इंडिया. तो स्टूडेंट, इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है. इसमें मतलब देखा जाए ना 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी थे, और नेक्स्ट पार्ट में हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा पार्ट 2 करेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज क्लास 9 चैप्टर 3 का, जिसके हम क्या कर रहे हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले डिस्कस करेंगे. मतलब 3 में भी आ सकते हैं, 4 में भी, 2 में भी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी? मतलब जो कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए? तो इंडिकेटर्स आर: फर्स्ट, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, मतलब कितना इनकम है उसकी और कितना वो कंजप्शन है. लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. थर्ड, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर. फोर्थ, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है. लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी? मतलब वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी से आप क्या समझते हो? आंसर: vulnerability of poverty means some communities or social groups are more prone to poverty than other section of the society. मतलब कुछ ज़्यादा वो होते हैं prone, मतलब कुछ ज़्यादा खतरे में होते हैं poverty के, मतलब कुछ को छोड़ के. Members of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the option available in different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health, and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster, earthquake, tsunami, terrorism, etc. Question number 3. हाउ वर द ब्रिटिश पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉवर्टी इन इंडिया? मतलब जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी इंडिया में, उसको कैसे मतलब पॉवर्टी इंक्रीज की इंडिया में? तो आंसर: देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड इन इंडिया. मतलब ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं, मतलब इन सब चीज़ों के इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं. वन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब एक उसमें से ये है कि मतलब जब उन्होंने हमारा मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम किया था इंडिया का, कब, किसके अंडर? ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रून ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल. मतलब इन्होंने क्या किया, जो इनकी पॉलिसीज थी, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे इंडिया के, उसको मतलब डिस्करेज किया, मतलब डेवलपमेंट नहीं होने दी, और किसकी? इंडस्ट्रीज, और मतलब इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल्स की. द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s. मतलब बहुत ही लो ग्रोथ रेट हुई थी मतलब इंडिया में, कब तक? 1980s तक. दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम. मतलब जब देखो अब फैक्ट्री नहीं लगेगी तो लोग मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी, और लो क्या होगा? रेट ऑफ इकोनॉमी भी स्लो होगी, कम होगी. दिस इज वॉज अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो. The failure at both the front, promotion of economic growth and population control, precipitated the cycle of poverty. मतलब इन्होंने इसको क्या बढ़ा दिया, साइकिल को दोबारा से बनना तेज कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4, what does social exclusion means? Answer: according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in poor surrounding.
with other people, excluded from enjoying social equality of people in better surrounding. Second, social exclusion can be both a cause as well as the consequences of poverty in the usual sense. Third, broadly, it is a through in which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that other enjoys. Question number 5th. How is economic growth linked with poverty reduction in India? मतलब एजुकेशन ग्रोथ पॉवर्टी रिडक्शन से कैसे, देखो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी गिरेगी. तो देखो आंसर, टिल द अर्ली 80s देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी. मतलब जो अर्ली 80s थे जब इतनी मतलब ग्रोथ नहीं थी पर कैपिटा इनकम की, और पॉवर्टी में इतनी ज़्यादा रिडक्शन भी नहीं आ रहा था. Afterwards, the growth rate jumped from the average of about 3-5% a year in 1970s to 6% during the 1980s and 1990s. मतलब जब 3.35% से 1970 से 6% तक आ गया 90s 80 और 90s 90 में. The higher growth rate have helped significantly in the reduction of poverty. There is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. This also encourages people to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic returns from investing in education. 6th question. How are socio-cultural and economic factors responsible for poverty? Answer. Many socio-cultural and economic factors are responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, send a lot of money. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seed, fertilizers, pesticides, etc. Since poor people hardly have any savings, they borrow. Unable to repay because of poverty, they become victims of indebtedness. So, the high level of indebtedness is both the cause of the effect of poverty. Question number 7. Explain the principal measure taken in Punjab, Kerala and Andhra Pradesh to reduce poverty. मतलब इनमें वो बताओ कि जो मतलब कुछ मेजर्स लिए गए हैं पंजाब, केरला और आंध्र प्रदेश में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए. तो देखो मेजर्स आर, फर्स्ट, द प्रिंसिपल मेजर टेकन इन पंजाब टू रिड्यूस पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट. सेकंड, केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी. थर्ड, आंध्र प्रदेश फोकस्ड ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू रिड्यूस पॉवर्टी. मतलब 3 जो है ये सबसे मतलब सफल हैं, हम स्टेट्स कह सकते हैं क्या किसको कम करने में, पॉवर्टी को कम करने में. क्वेश्चन नंबर 8. illustrate the seriousness of poverty in India. Answer. In a daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless labor in village or people living in overcrowded juggies in cities. They could be daily wages workers at construction sites or child worker in dhabas. They could also be beggars with children in tatters. We see poverty all around us. In fact, every 4th person in India is poor. मतलब आप किसी भी 4 पर्सन को लोगे उसमें से एक क्या मिलेगा, एक तो आपको पुअर मिलेगा ही एवरेज के हिसाब से. This means roughly 270 million or 27 crore people in India live in poverty. 2011-12 का सर्वे है. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. Question number 9. Is it correct that poverty line may vary with time and place? मतलब ये पूछ रहा है कि जो poverty line है वो vary करती है किसके, टाइम और प्लेस के हिसाब से. तो हमें यही आंसर बताना है. A person is considered poor if his or his income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy basic need is different at different times and in different countries.
Second, therefore poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. ये क्वेश्चन नंबर 10. Explain how the low level of education of the poor people can be held responsible for poverty in India. Answer. Low level of education of the poverty is a major cause behind their poverty. Poor people do not have access to education. Second, because of illiteracy, the Indian farmers have failed to learn new methods of cultivation. Even the village moneylenders succeed in cheating them quite easily. Third, moreover, poor parents are not able to send their children to schools, so the poor people are employed as unskilled workers and are paid low wages due to low level of education. Question number 11. Describe the aim of Swarnajanti Gram Swarozgar Yojana and the Pradhan Mantri Gramoday Yojana. Answer. Swarn Jayanti Gram Swarozgar. It is known as SGSY, was launched in 1999. The program aims at bringing the assisted poor family above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. Second, Pradhan Mantri Gramoday Yojana. The Pradhan Mantri Gramoday Yojana PMGY was launched in 2000. Under this scheme, additional central assistance is given to the states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification. Question number 12. ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. What are the major reasons for less effectiveness of anti-poverty measures? Answer. The measures are: first, one of the major reasons for less efficiency is the lack of proper implementation and right targeting. Second, moreover, there has been a lot of overlapping of schemes. Third, despite good intention, the benefit of these schemes are not fully reached to the deserving poor. Fourth, therefore, the major emphasis in recent years is on proper monitoring of all the poverty alleviation programs. तो स्टूडेंट इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट हो गया. पार्ट 3 में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आते हैं मेनली 5 मार्क्स में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे हमारे चैप्टर 3 क्लास 9 इकोनॉमिक्स पॉवर्टी एज अ चैलेंज का, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का. इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के. तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. ये कह रहा है हाउ डज रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पॉवर्टी इन अ कंट्री. मतलब जो रैपिड ग्रोथ रेट होती है ना पॉपुलेशन का, वो कैसे पॉवर्टी को बढ़ाती है कंट्री में. पॉइंट फर्स्ट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कंपैरिजन टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हैम्पर्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकेंड, इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द पर कैपिटा इनकम एंड लोअर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एन इकोनॉमी. थर्ड, in India, rapid growth of population has put in more stress on its economic and social infrastructure and thereby aggravating the problem of poverty and employment. Third point, due to enormous population, a large portion of national income is used on consumption and less is left for saving, which in turn reduce the capital formation. Fourth point, as a result of low capital formation, enough employment opportunities cannot be created, which further aggravate the problem of poverty. Poor people in India are ignorant, illiterate, and has very little means of entertainment. So they end up adding more to the population. Question number second. What is poverty? What are the dimension of poverty? Answer. Poverty is a situation in which a person is unable to get the minimum necessities of life. Due to poverty, poor people are in situation in which they are ill treated at almost every place. The dimension of poverty are: first,
poverty means hunger and lack of shelter. Second, it is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. Third, poverty also means lack of clean water and sanitization facilities. Fourth, it also means lack of a regular job at a minimum decent level. Fifth, poor people are in situation in which they are illiterate at almost every place, in farms, factories, government offices, hospital, railway sector, etc. Question number 3. Discuss the various groups that are vulnerable to poverty. Answer: the following groups are vulnerable to poverty. First, the social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes households. Although the average of people below poverty line for all groups in India is 20 to 43 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. Second, economic groups. Among the economic groups, the most vulnerable group are the rural agriculture labor household and the urban casual labor households. Third, inequality of income within a family. There is also inequality of income within a family. In poor families, all suffers, but some suffer more than other. In some cases, women, elderly people and female infant are denied equal access to resources available to the family. Question number 4. ये last question है. Yes. How can poverty be reduced in further future in India? मतलब poverty को हम कैसे reduce कर सकते हैं future India में? Poverty can be reduced in the following ways. First, increasing stress on universal free elementary education. Second, increasing empowerment of the women and the economically weaker section of society. Third, declining population growth. Fourth, avoiding caste and gender discrimination. Fifth, improving healthcare, education and job security. Sixth, removing inequality of wealth among people. तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.